नमस्कार मित्रों, जोहार। टीएनए टीचर नीड असेसमेंट कक्षा 1 से 12 तक के सभी शिक्षकों को देना अनिवार्य है। 29 तारीख तक इसका एग्जाम होना है और सभी शिक्षकों को सेंटर पर पहुंचना है। मीनू उसका जारी कर दिया गया है। अब हम लोग को एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा उसके लिए जेसीईआरटी द्वारा ऑफिशियल सैंपल मॉडल क्वेश्चन जारी किया गया है। नमस्कार मित्रों, जोहार। टीएनए परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न और उसके उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जेसीईआरटी द्वारा ऑफिशियल सेंटा ऐप पर सैंपल क्वेश्चन जारी किया गया है, खास करके परीक्षा के लिए ही। उन सभी पर मैंने वीडियो बना दिया है। आप प्ले लिस्ट में जेसीईआरटी सेक्शन में जाकर सारा देख सकते हैं, या फिर मैंने अपने साइट DRGP82 पर भी डाल दिया है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। देर न करते हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सा एक सीखने के लिए प्रमुख है? सीखने के लिए कौन प्रमुख है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थ निर्माण। दूसरा क्वेश्चन है, आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से खाली स्थान एक विधि है, तो ये क्या है? स्तंभाकृति। स्तंभाकृति है। आवृत्ति वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधि में से क्या है? स्तंभाकृति है। अगला है, चिंतन क्या है? तो चिंतन जो है वो प्रतीकों का प्रयोग है। सस्वर वाचन का अभ्यास कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन है, तो आपका सबसे उपयुक्त साधन है आदर्श वाचन। मौन वाचन कब शुरू करना चाहिए? तो मौन वाचन जो है वो 6ठी कक्षा से शुरू करनी चाहिए। साइलेंट रीडिंग किसकी रचना है? तो ये जो है आपका ब्रायन की रचना है, ब्रायन। किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो ये फ्रोबेल ने किया। फ्रोबेल ने इसका प्रतिपादन किया था। इसका करेक्ट बी हो जाएगा। शिक्षण विधि का चयन करते समय किसे ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है? तो किसको हम लोग ध्यान में नहीं रखेंगे? तो अभिभावक की पृष्ठभूमि। अगला है, कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त है? तो यहाँ पर जो कथन है आपका क्या उपयुक्त है? तो कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। ये क्या है? उपयुक्त है। अगला है, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप सर्वाधिक बल किस पर देंगे? तो हम लोग इसको देंगे पोर्टफोलियो पर। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आगमन पद्धति में क्या है? तो उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। निम्न में कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है? तो सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ है अंतर्दर्शन विधि। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। किस रूप में नहीं होगा? तो जो कविताएं अंतर्राष्ट्रीय वादों से संबंधित हो। साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा एकांकी। बुद्धि समावेशी करती है। तो बुद्धि समावेश करती है किसकी? तो ये करती है अभिसारी चिंतन का। मंदन अधिगमनकर्ता जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि समान योग्यता से कम रह जाती है कहे जाते हैं, तो ये कहे जाते हैं पिछड़े। कविता की शिक्षा को भाषा शिक्षण की समान परिधि के परे जाने वाली शिक्षा क्यों माना जाता है? तो ये माना जाता है आपका, इसका ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, 4 ऑप्शन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी, समान भाषा शिक्षण अनुमान कल्पना
करने का अवसर नहीं देता, जबकि कविता में बिना किसी पूर्व धारणा के कल्पना करने के पर्याप्त अवसर होते हैं। व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि में क्या होता है? आगमन विधि में तो उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। तो ये थे आपके 18 महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन जो टीएनए के लिए महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। वीडियो को मित्रों के बीच जरूर शेयर करें और चैनल पर पहली बार है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।